रात के 2 बज चुके थे। पहाड़ियों में बसे छोटे से गांव धरोली में सब गहरी नींद में थे। मगर डॉक्टर श्रेयस की आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। कुछ दिनों से उसके क्लिनिक में अजीब घटनाएं हो रही थीं। दवाएं अपने आप गायब हो रही थीं, अलमारी के ताले टूटे मिलते, और सबसे अजीब, हर घटना के बाद खिड़की पर एक पुराना खून से सना कागज चिपका मिलता जिस पर बस एक ही वाक्य लिखा होता, वो वापस आ गया है। श्रेयस ने इन बातों को पहली बार में मजाक समझा, लेकिन जब गांव के लोग बीमार पड़ने लगे और उनमें से 3 रहस्यमय हालत में बेहोश मिले, उनके गले पर अजीब निशान थे, तो मामला गंभीर हो गया। उसने गांव के बुजुर्ग पंडित लक्ष्मी नारायण से मिलने का निश्चय किया। पंडित जी ने उसकी बात सुनते ही लंबी सांस ली और बोले, 50 साल पहले इसी गांव में एक डॉक्टर हुआ करता था, डॉक्टर आकाश। उसने काले जादू और शरीर पर प्रयोग शुरू कर दिए थे। लोगों को गायब करता और उनका खून चूसकर अमरता के प्रयोग करता। जब गांव वालों को शक हुआ, उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। पर मरने से पहले उसने कहा था, मैं लौटूंगा जब नया डॉक्टर आएगा। श्रेयस सन्न रह गया। क्या यह सब उसी आत्मा का काम था? उस रात वो अकेला क्लिनिक में रुका। कमरे में अजीब ठंडक थी। बिजली बार बार झपक रही थी। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक छाया निकली, लंबा कोट पहने, झुका हुआ शरीर और आंखें जो चमक रही थीं। तू आया है मेरी जगह लेने? वो छाया फुसफुसाई। श्रेयस ने कांपती आवाज में पूछा, तुम डॉक्टर आकाश हो? तू मेरा पुनर्जन्म है, वो बोला। अब तेरा समय है मेरे अधूरे प्रयोग पूरे करने का। श्रेयस पीछे हटने लगा, लेकिन छाया हवा की तरह उस पर झपटी। पर तभी श्रेयस ने जेब से वह तावीज निकाला जो पंडित जी ने उसे दिया था। छाया चीखी, हवा में कांपी और तेज रोशनी के साथ गायब हो गई। अगले दिन क्लिनिक फिर से सामान्य था, पर अलमारी के अंदर एक नई चिट्ठी मिली। मैं गया नहीं, बस सो गया हूं। अगली दस्तक तक